Hi everyone. So let's understand how to solve that tricky question which was displayed on the thumbnail. So इस वीडियो में हम कुछ कॉन्सेप्ट समझेंगे और उसके साथ में ऐसे क्वेश्चंस जो मैंने दिखाए थे उसको कैसे सॉल्व किया जाता है उसको अच्छे से डिटेल में समझेंगे. तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है ये वीडियो. सो चलिए आगे बढ़ते हो और ऐसे और वीडियो के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो ताकि आपको सारे अपडेट्स मिल जाए. टेलीग्राम का आईडी है unacademy_ronak shah. तो क्वेश्चन मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ. क्वेश्चन कुछ ऐसा है, ठीक है, जो आप देख सकते हो यहाँ पे कि x इज इक्वल टू 2a⁵ विच इज इक्वल टू 3b². तो ये आपको दिया हुआ है, ठीक है. और आपको एक चीज़ बताइए कि फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ x इफ x a b आर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स. मतलब यहाँ पे इंटीजर वैल्यूज होनी चाहिए, राइट. तो कैसे निकालेंगे इसका सोल्यूशन, ठीक है. अब दोस्तों यहाँ पे ये पहले तो क्वेश्चन एक नंबर्स का क्वेश्चन है और यहाँ पे नंबर्स का फैक्टराइजेशन का कॉन्सेप्ट लगता है कि अगर मैं कोई भी एक नंबर लेता हूँ, जैसे मैंने एक नंबर लिया 36, तो 36 को मैं प्राइम नंबर के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ. तो 36 क्या है, आप कहोगे 9 इंटू 4 है, पर 9 क्या है, सो 9 3² है एंड 4 क्या है 2² है. तो अगर आप देखोगे 3 2 दोनों प्राइम नंबर है, तो 3 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर भी आप 36 को लिख सकते हो. सिमिलरली अगर मैं एक दूसरा नंबर देता हूँ 60, तो 60 क्या है 2, आप कहोगे कि 4 इंटू 15 इज 60. सो 4 क्या है 2 का स्क्वायर, प्राइम नंबर 2 है उसका स्क्वायर 4 होता है, और 15 क्या है 3 इंटू 5 होता है. तो मैंने प्राइम नंबर के फॉर्म में इसको लिख दिया. अब अगर आप देखोगे 36 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक है. 36 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इसलिए अगर आप प्राइम नंबर की पावर यहाँ पे देखोगे 2 के मल्टीपल में होगी. आप कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर ले लो, जैसे अगर मैं 144 लेता हूँ, 144 को आप प्राइम फैक्टराइज करोगे तो कैसे लिखोगे, आपको पता है 16 9 144, 16 क्या है 2⁴ है, 9 3 का स्क्वायर है. तो ये जो प्राइम नंबर है उसकी जो पावर है वो आपकी हमेशा इवन होनी चाहिए, तभी वो नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनता है, राइट. तो हमें इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करना है. सिमिलरली अगर कोई नंबर 5th पावर का नंबर है तो उसमें कोई भी प्राइम नंबर की 5 के मल्टीपल की पावर होनी चाहिए. तो ये चीज़ को हमें ध्यान रखना है और इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है. तो चलिए समझते हैं कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. हमें यहाँ पे 2a⁵ विच इज़ इक्वल टू 3b², इसके ऊपर ध्यान देना है. सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2a⁵ विच इज़ इक्वल टू 3b². तो इसको अगर मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करूँ तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि a⁵ अपॉन b² इज इक्वल टू 3/2, ठीक है. अब मुझे पता है कि x एक इंटीजर नंबर है, ठीक है. अगर मैं यहाँ पे ऐसे ले लूँ कि a⁵3, ठीक है, तो a का वैल्यू क्या आ जाएगा, सो a विल बी 5th रूट ऑफ 3. 5th रूट ऑफ 3 कोई इंटीजर नंबर नहीं बनेगा, ठीक है. तो a भी इंटीजर नहीं बनेगा, x भी इंटीजर नहीं बनेगा. तो हमें कहीं ना कहीं यहाँ पे जो a⁵ है, यहाँ पे जो नंबर है वो ऐसा नंबर होना चाहिए कि वो कोई भी प्राइम नंबर की 5 पावर के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो सके. तो अब ये कैसे करेंगे, यहाँ पे तो 3 मुझे दिख रहा है तो मुझे यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ेगा. तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 3⁴ से मल्टीप्लाई कर देता हूँ. अगर मैं न्यूमरेटर में 3⁴ से करता हूँ तो मुझे डिनोमिनेटर में भी 3⁴ से करना पड़ेगा. तो अब अगर आप देखोगे तो आपका न्यूमरेटर में तो 3⁵ आ गया, लेकिन डिनोमिनेटर में अभी भी आपका 2 बचा हुआ है. हमें डिनोमिनेटर में एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर चाहिए, मतलब जो भी नंबर है उसकी पावर इवन होनी चाहिए. 3 की तो 4 पावर आ गई, एक इवन नंबर मतलब इवन पावर आ गया, लेकिन 2 की अभी भी 1 पावर है, तो मुझे यहाँ पे 2 की पावर इवन करनी होगी, ठीक है. तो मैं क्या यहाँ पे एडजस्टमेंट कर सकता हूँ वो समझना है. तो दोस्तों मैं ऐसा करूँ तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 2⁵ से मल्टीप्लाई कर दूँ तो न्यूमरेटर में भी मेरी प्राइम नंबर की 5 पावर मेंटेन रहेगी, और डिनोमिनेटर को अगर आप चेक करोगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे मेरा न्यूमरेटर हो जाएगा 3 इंटू 2⁵, और डिनोमिनेटर मेरा हो जाएगा 2�6 इंटू 3⁴. अगर आप देखोगे प्राइम नंबर की आपकी इवन पावर आ गई, मतलब ये एक डिनोमिनेटर में परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी बन गया. तो इसको मैं सिंप्लीफाई करके लिख सकता हूँ 6⁵ डिवाइड बाई ये हो जाएगा आपका 2³ इंटू 3⁵ होल स्क्वायर. अब ये आपको समझना है कि 2�6 जो है उसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो 2³ होल स्क्वायर, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो. सिमिलरली 3⁴ है तो उसको आप ऐसे लिख सकते हो 3² होल स्क्वायर. तो बेसिकली मैंने क्या लिखा, 2³ इंटू 3² होल स्क्वायर मैंने यहाँ पे लिख दिया है. तो अब मेरा a⁵ का वैल्यू क्या आ गया, 6⁵ आ गया. b² का वैल्यू क्या आ गया, 2³ इंटू 3² होल स्क्वायर आ गया. तो इसको मैं लिख सकता हूँ 72. तो मेरा यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नीचे. सो दोस्तों अगर आप देखोगे तो a⁵ आपका आ गया 6⁵, b² आपका आ गया 72 का स्क्वायर. समझ में आ रहा है आपको. सो आप कह सकते हो a आपका 6 है, b आपका 72 है, लेकिन हमें तो x का वैल्यू निकालना है, और x हमारा क्या है,
सो दोस्तों x हम कह सकते हैं कि वो 2 × a⁵ है, या फिर आप x को ऐसे भी कह सकते हो कि x इज 3 × b² है। ठीक है, अब ये 6⁵ का वैल्यू क्या होगा, तो इसका वैल्यू अगर आप निकालोगे 216 का स्क्वायर 2166 क्यूब होता है, इंटू 36 करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा आपका 776, ये आ जाएगा। सो 2 × 776 क्या आ जाएगा आपका 1555 15,552 आ जाएगा ये। सिमिलरली 72 का स्क्वायर आपका कितना होता है 5184 होता है, तो अगर आप 3 × 5184 करोगे तो भी यही वैल्यू आ जाएगी आपकी 1552 आ जाएगी। सो बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 1552, एक्स की वैल्यू आपकी आ जाएगी 15,552। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आंसर विल बी 15,552। सो उम्मीद करता हूँ सबको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया है। देखो ऐसे क्वेश्चन आपको कैट जेट और दूसरे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो बहुत ही आसानी से ऐसे क्वेश्चन को आप कर सकते हो अगर आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लिया है। अब एक काम करते हैं कि एक और क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ, क्यों ना आप ऐसे ही एक और क्वेश्चन को ट्राई करो और अपना आंसर कमेंट्स में डालना, वहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि आपका आंसर सही है कि नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, सो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन। सो दिस क्वेश्चन आई एम गिविंग यू फॉर होमवर्क, सो प्लीज़ पोस्ट योर आंसर इन कमेंट्स, post your answer in comments, okay। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आप चाहते हो कि मैं ऐसे और क्वेश्चन लेके आऊँ, तो ज़रूर से इसको लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना, और मुझे कमेंट्स में ज़रूर से बताना आपको कैसा ये लगा वीडियो, ओके। और इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट्स में डालना कि y का वैल्यू क्या आएगा, ठीक है। ओके, खत्म करने से पहले दोस्तों बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी में अभी एक काफ़ी अच्छा डिस्काउंट ऑफर चल रहा है। जैसा कि आपको पता है कि अनअकैडमी के प्लस और आइकनिक कोर्सेज अवेलेबल है, जिसमें आप बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में अपने कैट 24, 25 और दूसरे एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हो। तो जब भी आप सब्सक्रिप्शन के लिए जाते हो, सबसे बढ़िया डिस्काउंट के लिए आप ये कोड यूज़ कर लेना SHAH10, ताकि आपको वो डिस्काउंट मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।